बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। उनमें से एक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? दूसरा टॉपिक हम देखेंगे हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन का मैकेनिज़्म क्या है। ये हार्ट एक सेल्फ एक्साइटेटरी आर्गन है। ये कैसे एक्साइट होता है, ये कैसे कंट्रैक्ट करता है, एसए नोड क्या है, एवी नोड क्या है, बंडल ऑफ हिज क्या है, परकिंजी फाइबर्स क्या हैं, बेकमैन्स बंडल क्या है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में देखेंगे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। देन आर्टिफिशियल पेसमेकर, कुछ लोगों को हार्ट के नॉर्मल रिदम के लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगानी पड़ती है जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये देखेंगे। ब्लू बेबीज़ या साइनोसिस, जो कि न्यू बॉर्न बच्चे अक्सर ब्लू कलर के, अक्सर नहीं रेयर ब्लू इन कलर, यानी उनकी स्किन ब्लू, दे कैन नॉट सर्वाइव, ये देखेंगे क्या होता है। कार्डियक साइकिल उस इवेंट को कहते हैं जो रिपीटेडली होता है। कार्डियक साइकिल, दिल का साइकिल। व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन कंप्लीट होने में जितने इवेंट्स का एक सीक्वेंस होता है उसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है रिलैक्सेशन फेज, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, इसको द डायास्टोल कहते हैं। आपके ज़हन में होगा डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 80 mmHg होता है। एट्रिया कंट्रैक्ट, एट्रियल सिस्टोल जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे और 0.15 सेकंड्स के बाद वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया के कंट्रैक्ट करने को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, जिसकी वैल्यू 120 mmHg यानी मिलीमीटर हाइड्रोग्राम प्रेशर का एक यूनिट है, ब्लड प्रेशर का एक यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। नंबर 1, when heart relaxes, which is called diastole. When atria contract, atrial systole. When ventricles contract, ventricular systole. एक और चीज़ यहाँ पे मैं लब डब एक साउंड, एक मेडिकल स्टीथोस्कोप होता है, वो डॉक्टर्स जो अक्सर कान में लगा के और आपके हार्ट पे रख के, उस स्टीथोस्कोप को अगर यहाँ पे लगाया जाए तो आप लब डब की साउंड सुन सकते हैं। ये क्या होता है देखिए गौर से। जब रिलैक्सेशन फेज़ है डायास्टोल, तो इस दौरान हार्ट रिलैक्स करता है, एट्रिया डिस्टेंड होते हैं। जो लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ पूरी बॉडी से आने वाला लंग्स से आने वाला जो ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि पल्मोनरी वेन के ज़रिए आ रहा है, वो लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा। जब राइट एट्रियम ऐसे डिस्टेंड होगा, ओपन अप होगा, तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेनी केवी यानी सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के जरिए कलेक्ट बैक होकर आ रहा है, वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन, इसको बोलेंगे डायास्टोल, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड जो है वो भर जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये अगर मैं अपनी बात करूँ तो दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के ज़रिए और यहाँ पे वेनी केवी यानी वेना केवा 2 हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो मैं वेनी केवी कह रहा हूँ, वहाँ से ब्लड आ गया। इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन फेज, इसको बोलेंगे डायास्टोल। जब दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तो ऊपर वाले जो दाएं तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाएं तरफ बाइकस्पिड वाल्व, कल मैंने आपको बताया था बायां बाइकस्पिड और दाएं ट्राइकस्पिड, ये जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों एट अ टाइम बंद होंगे, ये दोनों बंद होंगे। इससे लब की आवाज़ पैदा होगी, लब की आवाज़ पैदा होगी। फिर जब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर हैं या एओर्टा की बेस पर हैं, एओर्टा लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से। ज़ाहिर है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए सेमी ल्यूनर वाल्व्स साइमल्टेनियसली क्लोज होंगे, इससे डब की साउंड पैदा होगी। तो इसलिए आप स्टीथोस्कोप लगा के लब डब की साउंड सुन सकते हैं। एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होती है। इसलिए हमारे नॉर्मल जो पल्स रेट है वो ऑलमोस्ट 72 पर मिनट होती है, 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होती है। एक शख्स की लाइफ में
एवरेज जो है 2.5 बिलियन टाइम्स दिल धड़कता है। 2.5 बिलियन टाइम्स, इतनी ज़्यादा टाइम्स ये पंप जो है कुदरत का बनाया हुआ ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो स्टूडेंट्स, कार्डियक साइकिल आपने देखा, कार्डियक साइकिल की 3 स्टेजेस देखी। ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, जब दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किधर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। जब दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में। ठीक है जी। इसी तरीके से जब ये रिलैक्स करेंगे तो ब्लड दोबारा इनमें भर जाएगा। ये है कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन। हमारा हार्ट जो है, इसके राइट एट्रियम के ऊपर एक नोड होता है जिसको ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। व्हाट इज़ दिस नोड? ये किस चीज़ का बना हुआ है? इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक, कुछ कार्डियक फाइबर्स हैं, यानी कार्डियक मसल, दिल के मसल जो हैं उनके कुछ फाइबर्स हैं, और कुछ नर्व्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है उसके, यानी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वहाँ से आने वाले नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के नर्व फाइबर्स हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऐसे नोड। इसको पेस मेकर भी कहते हैं। बेसिकली दिल की धड़कन के लिए जो मेन आगाज़ है, इनिशिएशन, जो स्पार्क है, स्पार्क जो है वो ऐसे नोड देता है, इसलिए इसको पेस मेकर, पेस स्पीड को कहते हैं, मेकर बनाने वाला, हार्ट की रिदम बनाने के लिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे नोड से कुछ फाइबर्स जो है, कौन से फाइबर्स? कंडक्शन फाइबर्स, वो जो एक्साइटिंग फाइबर्स हैं, वो जो नर्व इम्पल्स को मुंतकिल कर सकते हैं, वो जो एक इम्पल्स पैदा हुई है ऐसे नोड में, उसको मुंतकिल करेंगे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक दूसरा नोड है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड कहते हैं, वहाँ तक मुंतकिल करेंगे। ऐसे नोड से एक लेफ़्ट, ये चूँकि राइट एट्रियम के ऊपर ऐसे नोड, तो यहाँ से एक लेफ़्ट एट्रियम की तरफ बंडल ऑफ एक्साइटरी फाइबर्स या कंडक्टिंग फाइबर्स जाएगा, उसको बैकमैन्स बंडल कहते हैं। बैकमैन बंदे का नाम है जिसने ये डिस्कवर किए थे, बैकमैन्स बंडल उसको कहते हैं, जो लेफ़्ट एट्रियम तक जो है एक्साइटेशन मुंतकिल करता है। एवी नोड से दोनों जो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम होता है, जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो पर्दा है उसके अंदर से एक गुजरता है, क्या भला, एक कंडक्टिंग फाइबर्स का एक नेटवर्क, इसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं, बंडल ऑफ कंडक्टिंग फाइबर्स। हिज इज़ द नेम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जिसने ये डिस्कवर किए थे, तो उसके नाम से इसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से जो गुजरता है। अब यहाँ नीचे आने के बाद ये दोबारा ऊपर को फैलता है, इनको परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। परकिंजी इज़ द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हू डिस्कवर्ड देम। परकिंजी फाइबर्स, ये एक्साइटिंग फाइबर्स हैं, ये कंडक्टिंग फाइबर्स हैं। ये जो बंडल ऑफ हिज है, इसकी वजह से जो एट्रिया हैं उनके और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक्साइटेशन में थोड़ा सा गैप आ जाता है, 0.15 सेकंड्स का गैप आ जाता है, जिससे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स भर जाते हैं, वेंट्रिकल्स भरने के बाद कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में या लंग्स की तरफ चला जाता है। इसको, दिस इज़ हाउ एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन हार्ट। अब पेस मेकर क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये आपने देखा कि ऐसे नोड से एक नर्व इम्पल्स पैदा हुई जो एवी नोड तक गई, वहाँ से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बंडल ऑफ हिज से परकिंजी फाइबर्स तक। हार्ट हमारा चेस्ट कैविटी में है, तो हार्ट से ये जो इम्पल्स है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये बॉडी की ऊपरी सरफेस तक फैलता है। अगर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएं, एक ईसीजी मशीन है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन कहते हैं, ईसीजी मशीन कहते हैं, उसके अगर इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड अगर बॉडी के ऊपर लगाए जाएं तो हम ये करंट डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना होता है। इस तरह की एक हमारे पास वेव्स की शक्ल में ईसीजी आती है, एक ग्राफ आता है। इसको अगर हम पढ़ें तो ये पी वेव है, फिर क्यू आर एस वेव है और आखिर में टी वेव है। ये पी वेव है, फिर क्यू आर एस वेव है और टी वेव। पी वेव तब होती है जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, जिसको आपने एट्रियल सिस्टोल का। ये क्यू आर एस ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेव है। ये वेंट्रिकल सिस्टोल के दरमियान, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दरमियान ये होती है। वेंट्रिकल्स चूँकि बहुत फोर्स से उकड़ते हैं और इसकी तरफ ये ज़्यादा करंट होता है, तो इसको क्यू आर एस वेव। और टी वेव जब हार्ट रिलैक्स करता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, फिजिशियन है हार्ट का, वो जब इस ईसीजी को देखता है तो वो बता सकता है कि इस शख्स का जो हार्ट रिदम है, रिदमिसिटी है, जो एक्साइटेशन है, दैट इज़ नॉर्मल और नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, वो इसे डिसाइड कर सकता है इसको रीड करने के बाद। इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है, ये हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पेस मेकर? समटाइम्स कुछ लोगों का
ये जो एस नोड है ये नॉर्मली काम नहीं कर रहा, ये पेस मेकर सही तरीके से इम्पल्स इनिशिएट ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हार्ट की बीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रिदम नहीं है, प्रॉपर एरिथमिसिटी है। तो उनको एक आर्टिफिशियल डिवाइस, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है, वो लगा दी जाती है इधर हार्ट के ऊपर और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे नोड में प्रॉब्लम हो तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उसकी वायर्स को, एवी नोड में प्रॉब्लम हो तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस जो है वो करंट इनिशिएट करती है और हार्ट को जितना करंट चाहिए होता है वो देती रहती है। इससे जो है हार्ट रिदम के साथ कंट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। इसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है ब्लू बेबीज़ या साइनोसिस। बच्चे जो हैं वो जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो इंटर एट्रियल फोरेमन सुराख को कहते हैं। इंटर एट्रियल, दोनों एट्रिया के दरमियान एक सुराख होता है जिसको इंटर एट्रियल फोरेमन कहते हैं। ये रहता है, ये डेवलपमेंट के दौरान क्लोज अप हो जाता है। समटाइम्स बच्चों की प्री मेच्योर बर्थ हुई बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, तो वो इंटर एट्रियल फोरेमन या किसी और डिसऑर्डर की वजह से वो इंटर एट्रियल फोरेमन क्लोज नहीं हुआ। अब बच्चे का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो रहा है उस इंटर एट्रियल फोरेमन के खुला रह जाने की वजह से। उस बच्चे की बॉडी की तरफ जो ब्लड जा रहा है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू होता है बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑक्सीजनेटेड, दैट इज़ नॉट हैविंग ऑक्सीजन बाउंड विद द हेमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से उसकी स्किन ब्लू, इनको ब्लू बेबीज़ कहते हैं। इसको सायानोसिस, सायानो का मतलब होता है ब्लू, ब्लूनेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड है साइनोसिस। ब्लू बेबीज़ में एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, डक्टस आर्ट्रियोसिस। ये जब बच्चा अभी फीटस स्टेज में होता है, अभी उसकी बर्थ नहीं होती है, नहीं हुई, अभी वो गेस्टेशन पीरियड में है, तो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तो लंग्स की तरफ जो पल्मोनरी आर्टरीज जा रही हैं, लंग्स की तरफ ब्लड जाना ज़रूरी नहीं है, तो पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के दरमियान एक नाली है जिसको डक्टस आर्ट्रियोसिस कहते हैं। ये क्या करती है, ये राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है उसको एओर्टा में डाल देती, जो कि बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनफैक्ट बच्चा जब अपनी फीटल लाइफ में है, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, तो उसका नाक बंद है, उसका मुंह भी बंद है, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, वो मदर से ऑक्सीजन ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वेस्ट मदर को दे रहा है। तो इस दौरान क्या होता है, ये डक्टस आर्ट्रियोसिस जो नाली है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से ब्लड को एओर्टा में डालती रहती है। लेकिन जब बच्चे की बर्थ होनी होती है, बर्थ के विद इन 1 और 2 डेज़ ये क्लोज़ हो जाती है, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर ये बंद ना हो तो इससे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप होता रहता है। इससे भी साइनोसिस या ब्लू बेबीज़ का इश्यूज़ हो सकता है।